नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है वेटेड मूविंग एवरेज का। इसमें एक एडिशनल वर्ड आप देख रहे होंगे वेटेड को। वेटेड का मतलब होता है कुछ वैल्यूज़ को जो आपकी पास्ट अकरेंसेस होते हैं, जो पास्ट पीरियड है उसके नंबर्स को वेट्स असाइन करना। ठीक है, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है कि हर वैल्यू इक्वल जो है वेट नहीं रखती। कुछ वैल्यूज़ जो करीब की होती हैं उनको ज़्यादा वेट मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं उन कॉन्सेप्ट्स का जो कि हमने स्टडी किया था, ताकि इसका एक बेहतर एक फाउंडेशन हम इसकी बिल्ड कर सकें। पहले हमने स्टडी किया था, अगर आपको याद हो, टाइम सीरीज जो क्लासिफिकेशन थी फोरकास्ट की, उसमें हमने देखा था नाइफ के मेथड को। ठीक है, नाइफ में अगर हमने फोर्थ वीक को कैलकुलेट करना था इस डिमांड को देखते हुए, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि पुराने हफ्ते को उठा के अगले हफ्ते लिखते हैं, तो ये आपकी फोर्थ वीक की जो है डिमांड आ जाएगी। हमने इससे पहले मूविंग एवरेज को देखा। मूविंग एवरेज ये कहता है अगर आपने 3 वीक्स की बेसिस पर फोर्थ वीक की मूविंग एवरेज निकालनी है, तो इस पिछले तीनों वीक्स को आप एक ही वेट असाइन करके तो आप उसकी एवरेज निकाल लें। तो हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है अगर, तो मैंने फार्मूला यूज़ किया एवरेज का, और मैंने इसकी एवरेज निकाल ली। फोर्थ वीक की मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब वेटेड मूविंग एवरेज ये कहता है कि ना मैं नाइफ को फॉलो करूंगा ना मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट मानना ये है कि हर वैल्यू की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जो सबसे रीसेंट वैल्यू है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, और फिर इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंस की बिना पर कुछ वेट्स असाइन करता है। ठीक है, अब ये वेट्स जो हैं ज़्यादातर आपके सवाल में आपको मैंशनड होते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर औकात जिस तरह अब ये सवाल लिखा हुआ है कि गिवन दी वीकली डिमांड एंड वेट्स व्हाट इज़ दी फोरकास्ट फॉर फोर्थ पीरियड और 4 वीक। ठीक है, तो आपको वेट्स भी मेंशनड है, डिमांड भी मेंशनड है, लेकिन अक्सर औकात ये वेट्स ऐसे तरीके से नहीं लिखे होते जिस तरह मैंने लिख दिए खुद से इसके आगे। ठीक है, ये वेट्स यहाँ पर लिखे होंगे सवाल के साथ, आपने खुद असाइन करना होंगे। तो मैंने टेबल में वीक और डिमांड मतलब पीरियड और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यूज लिख ली हिस्टोरिकल जितनी भी थी, और उसके आगे वेट्स असाइन कर दिए। किस बिना पर? जो कि वेटेड मूविंग एवरेज कहता है कि उनकी इंपॉर्टेंस पर। तो वेट्स मेरे पास सवाल में 0.2, 0.3 और 0.5 मेंशन थे। मैंने 0.5 जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ज़्यादा वेट है, वो मैंने असाइन किया मोस्ट रीसेंट को। ठीक है, मैंने फोर्थ वीक की निकालनी है, तो मैंने वीक 3 को जो है 0.5 दे दिया। उससे कम फिर मैंने 0.3 उससे पिछले वीक को दिया, और उससे पिछले वीक को मैंने 0.2 दे दिया। ये कुल मिला के 1 बनना चाहिए। ठीक है, 1 आ गया। इसको अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो ये 100% बनना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के ये 100%। मैंने इसको ज़्यादा परसेंटेज दी, उसके बाद इसको, और फिर उसके बाद इसको। ठीक हो गया। तो अब अगर एक सवाल ज़हन में आता है कि अगर वेट्स ना गिवन हो तो फिर मैंने क्या करना होगा, तो आप अपनी मर्ज़ी के इसमें वेट्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन दो रूल्स हैं। एक तो ये कि वो जो वैल्यूज़ आप असाइन करेंगे उनके एडिशन सम जो है वो 1 की इक्वलेंट आना चाहिए, प्लस उसकी असाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए कि इसको ज़्यादा वेट हो, फिर उसके बाद इसको ज़्यादा वेट हो, और फिर उसके बाद ज़्यादा वेट हो। मतलब अगर मैंने असाइन करनी है इसको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो मैं कुछ ऐसे असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये। ठीक है, मैंने इसको ज़्यादा वेट दे दिया, उसको पहले उसको कम वेट दे दिया, उसका फिर इसको उससे कम वेट दे दिया, तो कुल मिला के इसका सम देखो तो मैं 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन जब आपने एक बार वेट्स असाइन कर दिए एक एक को, आपने बस सिंपल फॉलो ये करना है कि इस वेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वेट को इसके साथ, और इस वेट को इसके साथ। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको आपस में। ठीक है, ये तीनों वेट्स तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गए। और अगला काम मैंने क्या किया कि जब ये वेट्स कैलकुलेट होके मेरे पास आ गए, तो मैंने इन तीनों का सम ले लिया। ठीक है, इनको जमा कर लिया। सम लेने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई 693 की। ठीक है, तो ये मेरी वेटेड मूविंग एवरेज के ज़रिए फोर्थ वीक की फोरकास्ट है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें अब फ़र्क ये है कि इसमें हमारे पास 3 वीक्स मेंशनड थे और हमने फोर्थ वीक को निकालना था। इसमें हमारे पास 4 वीक्स मेंशनड है और हमने फिफ्थ वीक को निकालना है, लेकिन वेट्स हमें पहले से ही मेंशन थे 0.1, 0.2, 0.7। मैंने क्या किया, क्योंकि हमने 3 वीक्स के बेसिस पर निकालना है, तो मैंने 0.7 का वेट इस फोर्थ वीक को दे दिया, 0.2 वीक 3 को दे दिया, और 0.1 जो है वो इस वीक को दे दिया। ठीक है, कुल मिला के सम करें 1 आता है। ठीक है, कैलकुलेशन किस तरह करनी है, हर वेट को हर वैल्यू की जो पास्ट की अक्रेंसेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों को जब मैं सम करूँगा, तो मेरे पास वीक 5 की
वेटेड मूविंग एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इज़ दी वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, वेट्स असाइन करके उनको मल्टीप्लाई किया पुरानी अक्रंस के पास्ट नंबर्स के, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आई उनको आपस में सम कर लिया, तो उसके बाद आपके पास रिलेवेंट वीक की जो है आपके पास फोरकास्ट आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेटेड मूविंग एवरेज का फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेज का फार्मूला है। एफ टी इज़ द फोरकास्ट फॉर कमिंग पीरियड। एफ टी इस केस में फोर्थ वीक को कैलकुलेट करना था, तो ये एफ फोर जो है हमारे यहाँ पर एफ टी था, यहाँ पर फिफ्थ वीक की कैलकुलेशन करनी थी, तो यहाँ पर एफ फाइव जो है हमारा एफ टी था। ठीक है, फिर हमारे पास टी टी को आप समझ लीजिए कि ये वो पीरियड है जो कि आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टी जो है वो 5 था, यहाँ पर टी 4 था, तो टी माइनस वन क्या होगा? ठीक है, 4 माइनस वन वो बनता है 3। ठीक है, फिर यहाँ पर टी माइनस वन, यहाँ पर टी 5 था, तो टी माइनस वन 4 बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अच्छा, तो अब ए टी माइनस वन क्या होगा? ए इज़ दी एक्चुअल अक्रंस इन द पास्ट पीरियड। ठीक है, वो वैल्यूज़ जो कि आपके पास्ट पीरियड में हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारी एज हैं। ठीक है, ये एक्चुअल अक्रेंसेस हैं सारी। ठीक है, तो ए टी माइनस वन ये है, ए टी माइनस टू ये, ए टी माइनस थ्री ये, ए टी माइनस वन, टी माइनस टू, ए टी माइनस थ्री। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू आपके वेट्स हैं। ठीक है, ये वेट वन जो है आपका ये है। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू और रीसेंट वेट है वो ये है। ठीक है, फिर उसके बाद वाली जो वैल्यू है डब्ल्यू की वो ये है, ये डब्ल्यू टू हो जाएगी, ये फिर डब्ल्यू थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऐसे है कि वेट वन जो कि ये है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए टी माइनस वन से। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करके ये वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है डब्ल्यू टू जो ये है वेट टू, इसको मल्टीप्लाई करना है ए टी माइनस टू से जो कि ये है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। फिर डब्ल्यू थ्री जो ये है वेट थ्री, और ए टी माइनस थ्री ये है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, और इन सबको सम कर लेना तो हमारे पास एफ टी आ जाएगा जो कि एफ फाइव है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट भी किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एफ फाइव कैलकुलेट करना था, और ये उस तरीके से कैलकुलेशन रिजल्ट क्या आया 672 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेटेड मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट होती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाजमन आप सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें। इसमें अगर आपको कहीं इंप्रूवमेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं तो वो भी लाजमन पॉइंट आउट करें इन कमेंट्स सेक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।